क्या किसी को पता है कि साइको एजुकेशन क्या होती है, क्या होता है इन क्लासेस में? हाँ जी बेटा। स्टडी एजुकेशन मतलब माइंड और ब्रेन के बारे में। यस, क्योंकि यहाँ पे वो फैमिलीज आती हैं जिनके घर में साइकेट्रिक इश्यूज हैं, यानी कि दिमागी बीमारियाँ हैं, और उनको और हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। साइकेट्रिक बीमारियाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे बाकी अस्पताल, जैसे लिवर का अस्पताल होता है, हार्ट का अस्पताल होता है, वैसे ही ब्रेन का भी हॉस्पिटल होता है। ठीक है। और जैसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स बीमार होते हैं, हार्ट खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, वैसे ही ब्रेन भी बीमार हो सकता है, ब्रेन में भी खराबी आ सकती है। तो ये साइको एजुकेशन क्लासेस में हम सीखते हैं, क्योंकि हमें बाहर पता नहीं है, तो हम सीखते हैं कि दिमागी बीमारियां क्या होती हैं। दिमागी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, दिमागी बीमारियां जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्शन जो नशे की बीमारी है वो भी दिमागी बीमारी है, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये सब दिमागी बीमारियां हैं। जैसे जब हम घर में होते हैं हमें नहीं पता इन बीमारियों के बारे में ना, हमने नहीं सुना होता, मगर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो पेशेंट है, अगर वो नशे वाला पेशेंट है तो नुकसान हो रहा है, मगर वो नशा करी जा रहा है, स्टॉप ही नहीं कर पा रहा। या अगर हमारा किसी पेशेंट को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है। कोई हमारे घर में पेशेंट है जिसको शक हो ही जा रहा है, कोई पेशेंट है घर में जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं, उसको लग रहा है कि कोई उसको कुछ कर देगा, ज़रूरत से ज़्यादा वो डर रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा उसको उदासी आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, या उसका ब्रेन तेज़ी में चला गया है। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हमारे अंदर कोई पावर आ गई है, जैसे कई पेशेंट्स को लगता है कि वो भगवान बन गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब दिमागी बीमारियां होती हैं। हम घर में लक्षण ज़रूर देखते हैं और हमें ये ज़रूर महसूस होता है कि ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ये क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों नहीं सुन रहा। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम एजुकेट करता है, हमारा एजुकेशनल मॉडल है। हम फैमिलीज़ को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि आपको ये सब चीज़ें घर में क्यों नहीं समझ में आ रही थी, क्यों आपको ज़रूरत है ये समझने की कि आपको पता तो चले कि आपके पेशेंट को हुआ क्या है। आप हॉस्पिटल में बैठे हैं ना, हॉस्पिटल में हम मरीज़ को लेकर आते हैं, नहीं तो इससे पहले हमने सब कुछ घर में कोशिश करी होती है समझने की, समझाने की, बट हमें समझ में नहीं आता। तो ये साइको एजुकेशन क्लासेस में फैमिलीज़ को साइको एजुकेट किया जाता है, दिमागी बीमारियों के बारे में समझाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और फैमिलीज़ को, क्योंकि पेशेंट को बीमारी है, पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, क्योंकि ब्रेन का अस्पताल है ना ये, पेशेंट हमारा ऐसी हरकतें कर रहा है कि उसको शायद मालूम भी है कि वो गलत कर रहा है, या वो फंस चुका है, वो ट्रैप हो चुका है, उसका नुकसान हो रहा है, मगर फिर भी वो रुक नहीं पा रहा। आप रेस्ट कर लो, जाके रेस्ट करना है तो क्योंकि जो ब्रेन से हम सब कुछ काम करते हैं, वैसे हम ब्रेन से ही काम करते हैं ना, हमारी ज़िंदगी, हमारी बॉडी पार्ट्स, हमारा सब कुछ, जो सोच समझना सब कुछ है, वो दिमाग चलाता है। ठीक है। तो सर जब दिमाग में खराबी होगी तो क्या होगा? हाँ जी, नहीं आप सोच सकते हैं, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका पेट खराब है तो क्या होगा? तो क्या आपको खाना पचेगा? आप डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं। ठीक है। अगर आपकी आंख में कुछ पड़ जाएगा, खराबी आ जाएगा, आपको दिखेगा सही तरीके से? नहीं। तो अगर ब्रेन खराब हो जाएगा तो क्या होगा? आपसे पूछ रही हूँ, आपका भी ब्रेन है, हम सबका ब्रेन है।
हाँ जी, क्या होगा अगर ब्रेन खराब हो जाएगा? यानी कि जिसके ब्रेन में नुक्स आ गया, ब्रेन मशीन जो खराब हो गई, तो वो पर्सन सही तरीके से फैसले नहीं कर पाएगा, सही तरीके से सोच नहीं कर पाएगा, उसके बिहेवियर सही नहीं होंगे। और अगर आप सोचो कि जिसका दिमाग खराब हो जाए वो किसी भी हद तक जा सकता है। WHO कहते हैं दिस इट इज़ अ फेटल डिजीज इफ अनट्रीटेड। ये जानलेवा बीमारियां हैं अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो। इस हद तक ये बीमारियां जा सकती हैं, चाहे आप एडिक्शन के पेशेंट हो, चाहे आप डिप्रेशन के पेशेंट हो। हमारे पेशेंट या तो सुसाइड करते हैं, या ओवरडोज से मरते हैं, या वो हादसों में मरते हैं। सो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई फ्लू, कोई ज़ुकाम खांसी नहीं है, बहुत सीरियस इलनेसेस है। इसलिए साइको एजुकेशन क्लासेस में बैठ के सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे हम कोई छोटी मोटी चीज़ का इलाज करने नहीं आए हैं, हमें सीरियसली बैठ के सुनना चाहिए और शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी कब इतना बढ़ जाए कि आपके पेशेंट को आपसे दूर ले जाएगी। यू कैन लूज योर पेशेंट। हमारा पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है, हम रोज़ पढ़ते हैं, कल बता रहे थे जसबीर सर कि हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, नशे में लोग मरते हैं। वाई डू यू थिंक ऐसे क्यों होता है? उसके पीछे एक ही कारण है कि दिमागी बीमारी है, उस पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। किसी का भी आपका कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? जैसे इतने लोगों को फेस नहीं होता, जैसे कुछ बोलना होता है उधर जाके बोला नहीं जाता। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कारण। फोबिया क्या होता है? फियर क्या होता है? डर सब में होता है। जब हम छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, जैसे भी है, बहुत सारे हमें फोबियाज होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे लिजर्ड्स का फोबिया है, मुझे लिजर्ड से डर लगता है, फोबिया हो जाता है कि अगर कमरे में है तो मैं उस कमरे में सो नहीं सकती। हर पर्सन को फियर्स और फोबियाज होते हैं। सो अब उसके लिए, जैसे हम यहाँ पे आप मीटिंग में बैठते हो, पहले आप बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, आज आपने सबके सामने बोला। सो व्हाट इज़ दिस? अब आप इस पे वर्क कर रहे हो ना, तो आपका फोबिया जो धीरे धीरे, जब आप बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते थे, एक टाइम था आप बिल्कुल नहीं बोलते थे, आपने कितनी बार यहाँ खड़े होके बोला। तो हम जब यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्किल्स सीखते हैं, हमारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम सबके सामने बोल सकते हैं। यू डोंट हैव फोबिया नाउ, यू आर टॉकिंग, ठीक है, राइट? सो हम सब में फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, बट जो हम प्रोग्राम में सीखते हैं यहाँ पे स्किल से ना, तो फिर धीरे धीरे हम छोटा प्रैक्टिस करते हैं, 2 लोगों के सामने बोलते हैं, फिर 4 के सामने बोलते हैं, फिर आज ये कम से कम 50-60 लोग बैठे हैं, आप उनके सामने बोल रहे हो। आप ये करते रहोगे, धीरे धीरे आप ओवरकम कर लोगे अपने फियर्स। दिस इज़ हाउ वी ऑल लर्न। आप जितने सवाल पूछेंगे, जितनी शेयरिंग करेंगे, आपके लिए। और आम हॉस्पिटल्स में ये मीटिंग्स नहीं होती हैं। कोई भी सुबह शाम आपको लगता होगा जी ये क्या बार बार मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, क्या बातें करते हैं, वही तो बातें करते हैं। बट हम रियलाइज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट इस मीटिंग हॉल में होता है, जहाँ पे हमें समझ में आती है कि ये क्या बीमारियाँ, हमें क्या करना है, फैमिली को क्या करना है। किसी न्यू फैमिली का कोई सवाल नहीं है? आपका कोई सवाल? आप अपने पेशेंट को लाए हैं ना, उनको बोलना उनके पेशेंट को अंदर ले जाएंगे, उनको बोलो। कोई भी आपका सवाल, कब से प्रॉब्लम है ये चल रही? हाँ जी, बैठ के बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं था? राहुल माइक दे दीजिए वहाँ पर।
सोची जाना। हाँ बस सिर्फ बोलने के लिए। हाँ जी। सोची जाना बैठा रहना। अं कहना एक बार जो आवाज़ मारनी ना नहीं बोलना इन्हें, चौथी पंजवीं बाजे जा बोलना। पहली गल तो फटाफट फड़ लेंदा है। हाँ ध्यान ही आता नहीं सी, उधर ख्याल ही नहीं सी, अपनी सोचा में ही प्या रहिंदा। तो आपने जब ये देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया कि क्या है? इदा मैं जेडे घर वाली सी वो कहन लगी मैं मंदिर च लै जानी हाँ, उत्थे दिखा लियानी हाँ, उत्थे दिखा के लियाए कोई नहीं हो जाएगा ठीक। फिर जे असीं जांच करके तां भी नहीं ठीक, जो कह रही है उस हिसाब नाल मैं चलो कोई नहीं हो जाएगा ठीक। इदा करदा करदा काम ज़्यादा बढ़ गया। आपने बैठ के समझाया भी होगा, पूछा भी होगा क्या हुआ है? वो अपनी घरवाली नूं भरावां नूं भी कही जांदा। मैं जिहड़ियां नौं होंदियां धीआं होंदियां, वो मेरी धी है, वो जिहड़े भरा ने उहदे उन्होंने भी घरवाली नाल गलत गल्लां करदा उहदे नाल बिल्कुल ही। तो ये इस तरह बोली जांदा चढ़ के बोलता। ठीक है। तो ये सारी रात असीं रह गए, सारी रात बह गए। मारते भी हैं? हाँ मारदा भी है। तो ये नॉर्मल हरकतें तो नहीं हुई ना। तो इसीलिए यही हम यहाँ पे एजुकेट करते हैं कि जब दिमाग में खराबी आ जाती है, हमारा दिमाग ना केमिकल्स का बना होता है, जब हमारे दिमाग में खराबी आ जाती है तो हमारे पेशेंट इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उसका इलाज कराना पड़ता है। जैसे हम सारी बीमारियों का इलाज कराते हैं, उसी तरह से इस बीमारी का भी इलाज होता है। तो अब जब उनके केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं दिमाग में, कुछ बढ़ गए हैं कुछ घट गए हैं, वो डॉक्टर देखेंगे, दवाइयों से उन केमिकल्स को संतुलन में लाया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, तो फिर ये ठीक होने लगे। ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो ट्रीटमेंट है। अब जैसे आप आज आए हैं, ठीक है, एकदम जल्दी में कुछ नहीं होने वाला, और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की ट्रेनिंग इसलिए हुई है, वो इसी चीज़ का डॉक्टर है, उसको पता है कि कब दवा देनी है, कब सुलाना है, क्या खिलाना है, सब कैसे करना है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, आप थोड़ा सा हौसला रखें और डॉक्टर को इलाज करने दें। अगर आपको पेशेंट तंग कर रहा है या कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है तो आप नर्सिस को बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको देखकर थोड़ा सा उतावला हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा हुआ है आपसे। ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे दवाई अपना असर करेगी वैसे वैसे आपका पेशेंट ठीक होने लगेगा। ठीक है, फाइन। तो और आप जितना ये मीटिंग्स अटेंड करेंगे समझेंगे, उतना आपको समझ में आएगी कि ये दिमागी बीमारी है। ठीक है। फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा जैसे कर रहा है। तो आप अभी घबराओ नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ठीक है। मैं ना एक बीमारी का एक पहलू ये भी देखा, जे तुहानू मरीज वाल देख के लगता ना भी इनू किसी ने कुछ किया, फिर समझो तुसीं बिल्कुल सही जगह ते बैठे। जे साडे घर च ये गल हो रही है ना, मरीज वाल वेख के, मरीज के एक्शन देख के, उहदा बिहेवियर देख के, जे आ रहा ना घर दे विच, जिहड़े घर दे सीनियर कह रहे आ लगदा इनू किसी ने कुछ किया, फिर तुसीं सियाणे को गए जे ते कोई फर्क नहीं पिया, टाइम भी गया वा, रिसोर्सिस भी गए आ, पर मरीज नूं फर्क नहीं पिया, मरीज अगे तो भी ज़्यादा बीमार हो गया, तो फिर तुसीं बिल्कुल सही जगह ते बैठे जी। क्यों जी? मैनूं नहीं लगता कोई मरीज इहो जिहा होऊगा जिहदे घर दे ना सोचते होण भी लगदा वा इहनूं किसी ने कुछ कीता। भाई सारे ही कि नहीं? क्यों जी? दसो लगता ना? बस क्योंकि सानू अवेयरनैस नहीं हैगी, बीमारी साडी पकड़ तो बाहर है। असी कदी दिमागी तौर पर बीमार बंदियां नाल डील नहीं किया, या पहले पहल साडे घर च कोई सीनियर दिमागी तौर पर बीमार भी सी ते असी उहनूं ये कहता सी भी इहदा दिमाग खराब हो गया, सठिया गया, इहदा दिमाग खराब हो गया, इहनूं भूत चंबड़ गया, जे कोई लेडीज़ है तो उन्हें डैन चंबड़ गई आ, इस तरह की गल है।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਡੀਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਬੜਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪੰਡਤ ਕੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, 4-4 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਟੋਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਚਰਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਘਰ ਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੱਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਹਰ ਹੀ ਲਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ 4-5% ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 100% ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ 100% ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100% ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।